मेरा सबसे बड़ा फियर हमेशा से ये होता था, पिछले 2 अवार्ड्स में भी जब मैं लेने जा रही थी, कि मैं अवार्ड लेते लेते गिर ना जाऊँ। बट पीपल यूज्ड टू से ओ माय गॉड ब्यूटी विद ब्रेन, जैसे उन्हें हैरत है। I used to look in the mirror and I'm just like, yeah, beauty and brains. One styling tip that you want to give us. Wear confidence. From being a lawyer to walking on the ramp, Maha Tahirani is someone who will make you believe that जब कुछ अच्छा लिखा जा रहा हो तो रास्ते भी वैसे ही बनते जाते हैं. And recently she has won a Style Award for the Best Model of the Year. Who's with me in the chat box today? Maha Tahirani. अस्सलाम वालेकुम Maha. वालेकुम सलाम कहकशां, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक. आप बताइए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत मुबारक हो आपको. मतलब 24 एंड यू आर सो इंस्पायरिंग माशाल्लाह से. कैसी जा रही है ये जर्नी आपकी? बहुत अच्छी जा रही है. आई थिंक महसूस करने में मैंने थोड़ा कम टाइम लगाया है, इन्जॉय करने में थोड़ा ज़्यादा, बिकॉज हार्ड वर्क पेज ऑफ. मेहनत का फल होता है. तो अल्लाह का शुक्र है, इट्स बीन वेरी गुड. अच्छा, अगर हम थोड़ी सी आपकी जर्नी की स्टार्ट तो हम आपकी जर्नी से ही करेंगे, लेकिन सबसे पहले स्टाइल अवार्ड्स और फिर आपने बेस्ट मॉडल ऑफ द ईयर का अवार्ड अपने नाम किया. सो कभी सोचा था जब आप काम कर रहे होते हैं ना कि ये मैंने अपने गोल सेट किए हुए हैं, यहाँ तक मुझे जाना है, यहाँ तक मेरा सफ़र है, एंड देन इट हैपन? नहीं, सोचा नहीं था, क्योंकि मैं अपने गोल्स कभी सेट नहीं करती. मुझे लगता है गोल्स को लिमिट नहीं करना चाहिए कभी भी. अपने गोल्स को लिमिटलेस रखना चाहिए. अगर आप कोई लिमिट सेट कर देंगे तो आप वहाँ जाके स्टक हो जाएंगे. ऑब्वियसली ये अचीव करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छा सफ़र था, लेकिन इट्स ऑलवेज बियॉन्ड एंड अबाउट. और अभी तो ये कहते हैं ना कि पहला एक माइलस्टोन अचीव हुआ है और आगे बहुत सारे माइलस्टोन आने वाले हैं. तो जब वो अनाउंसमेंट हुई थी कि आपने वो अवार्ड जीत लिया है, तो क्या एक्साइटमेंट थी? यकीन आया था? बहुत सारे लोग हैरान हो जाते हैं ना. नहीं, मुझे थोड़ा यकीन था खुद पे. एक्चुअली थोड़े से ज़्यादा था. आई एम श्योर. बट येस, ऑफ कोर्स आई वाज अ लिटिल बिट ऑफ सरप्राइज्ड बिकॉज इट्स अ बिग मोमेंट. या ऑफ कोर्स. एंड आई थिंक मेरा सबसे बड़ा फियर हमेशा से ये होता था, पिछले 2 अवार्ड्स में भी जब मैं लेने जा रही थी, कि मैं अवार्ड लेते लेते गिर ना जाऊँ. आई थिंक शायद हर लड़की का होता है, बिकॉज वी वेयरिंग दोस गाउन्स एंड बिग आउटफिट्स. या इट्स माय बिग डे, अल्लाह मैं गिर ना जाऊँ. या सो इट वाज ओनली दैट, बट अदर देन दैट आई थिंक आई वाज रियली हैप्पी. आई वाज वेरी कंटेंट, एंड प्राइमरीली आई वाज कंटेंट क्योंकि मैं अवार्ड जाके बस अपनी अम्मी को देना चाहती हूँ. Your mother was there? My mother has tumor, so she couldn't come. She can't walk, but I just wanted to go, कि बस मैं जाऊँ और मैं उनके हाथ में दूँ. Who were you wearing at that day? I was wearing a beautiful red stunning gown by Zahir Abbas. Okay. He draped it for me. The color was chosen by me. And I styled my own self. That day I was feeling very free. अरे वाह, मैं तो आपकी वो पिक्चर्स देख के मैंने कहा वाह क्या कमाल लग रही है. मतलब सोचा कि आज बस कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करना. I'll keep it minimal and I'll just put on a red lip color and I'll go. ओके. आई थिंक बहुत सारे लोगों ने वो आपकी पिक्चर्स देख के मुझे भी मतलब ये अभी पता चला है कि यू डिड एवरीथिंग बाय योरसेल्फ. I styled myself completely. My makeup look was nude. I just added red because red is one of my favorite colors. And the outfit I completely left on Zahir. Zahir is such a good friend, so he knew me. And that's it. Then I just wore it and I rolled. Did you give him some instruction कि मुझे ये चाहिए, इस तरह का चाहिए, इसमें मैं ऐसी लगूँ, उसमें मैं वैसी ना लगूँ? We all go through this process. कभी भी नहीं. एक्चुअली मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ. आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट पार्ट्स ऑफ बीइंग अ सुपर मॉडल इज़ कि आप कॉन्शियस नहीं हो सकते. कॉन्शियस होना सिन है. कोई आपके ऊपर कुछ भी डाल दे, योर जॉब इज़ टू कैरी इट लाइक अ ड्रीम. तो सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए उस डिज़ाइनर पे, उस आउटफिट पे और ख़ुद पे. तो मैं इन चीज़ों के बारे में कभी पर्टिकुलर नहीं होती. मैं पर्टिकुलर होती हूँ सिर्फ इस बारे में कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं उसको कैरी करना जानती हूँ. चाहे वो मुझे अच्छा लगता हो, बुरा लगता हो, मेरा फिट कैसा हो, मैं उस बारे में पर्टिकुलर नहीं. ऑफ कोर्स आई लव साड़ीज़. I really love sarees and wearing them,
बट अनफॉर्चुनेटली अब तक शायद मैंने किसी इवेंट में नहीं हाँ, पहनी मैं भी है. पूछने वाली थी आपसे कि when are we going to see you in a I साड़ी? wore them a lot in shoots and stuff and commercials and stuff. Yeah. But to a red carpet, not yet. But to be seen, inshallah. You started modeling when you were just 20. Yes. Oh my I God. was a baby girl. So how did you handle all of the like limelight and you know the ramp chaos और सारा कुछ वो? I think commercially इतना मसला नहीं हुआ. Commercially I was a speedy, quick हाँ. hit. Feel नहीं हुआ बिल्कुल भी. It was very naturally coming to me. Ramp in the beginning for a 20-year-old was a nightmare Of course. because there's so many lights and there are people who are so much more of age than you. I was only 20 and everybody was older. So I was like the kiddie there. I think मेरे पहले experience में तो मैं बड़ी खौफज़दा थी. All of my pictures जो मैं देखती थी and I run them around, I was just like कि मैं इतनी डरी हुई क्यों, मैंने क्या देख लिया है. But I think it only took me 1 year. And again, like I always say, this is my catchphrase कि if you have confidence, you have everything. शायद अगर 1 साल पहले मैंने वो एक लफ्ज़ अपने अंदर डाल दिया होता तो वो रैम भी बाकी रैम जैसा होता. Of course, I think confidence is what we all need. किसी भी चीज़, चाहे आप किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, आई थिंक कॉन्फिडेंस के बगैर कुछ नहीं हो सकता. सो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ज़रूरी नहीं होता कि मॉडल्स जो होती हैं वो उनका बड़ा एक जो आप देखते आए ना स्टैंडर्ड्स के वो रैम्प वॉक ही कर रही हैं और वो बड़े बड़े ब्रांड्स के लिए ही शूट्स कर रही हैं. माहा जो हैं वो लॉयर भी हैं और प्रोफेशनली क्या कह सकते हैं उसको, कुछ कामयाबियाँ, कुछ तरक्कियाँ, कुछ राहें ऐसी हैं जिन पर चल रही हैं. सो ये वाला जो आपका एक उसको कहते हैं ना कि आपकी पर्सनैलिटी का जो ये वाला रुख है वो कब आपने एक्सप्लोर किया एंड क्या था उसके पीछे कि I think I started exploring back in college when I was 18 or 19 probably. I always knew कि मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है और मुझे हमेशा लगता था टाइम कम है. टाइम कम है, चीज़ें ज़्यादा हैं. So first of all I became a criminal attorney from University of London, जो मेरा ख्वाब था. फिर उसके बाद जो है मुझे बहुत शौक़ था कथक डांस का. ओके. तो मैंने क्लासिकल कथक सीखी while I was studying. और while I was studying मैंने डीप सी डाइविंग सीखी, उसका लाइसेंस लिया बिकॉज आई लव अंडर वाटर वर्ल्ड. आई थिंक उससे खूबसूरत कोई जगह नहीं है. जब आप पानी के नीचे होते हैं तो इतनी खामोशी होती है कि आपको एहसास होता है कि हम ऊपरी दुनिया में कितना शोर है, कितनी चीज़ें और नीचे की दुनिया कितनी खूबसूरत है. सो डाइविंग, कथक, आई लव कुकिंग. आई लव एब्सोल्युटली लव. सबसे अच्छी डिश आप क्या बनाती हैं? जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है बिरयानी. बिरयानी. अरे किसको बिरयानी नहीं पसंद, मतलब जिसको बिरयानी नहीं पसंद उसको मैं उसको पसंद नहीं. अच्छा, जो देखने वाले हैं ना वो फिर नोट्स ले लेंगे, आपको इन सारी चीज़ों पे पूरा उतरना है, इनको पसंद करना है तो. ओके, सो यू आर अ डाइट कॉन्शियस पर्सन. I am not a very diet conscious person, but I try to eat clean. I think it feels good जब आप when you eat clean. Doesn't mean कि आप अपने आप को starve करें, लेकिन आप अच्छा खाएं, clean खाएं और छोटे छोटे पोर्शंस में खाएं. जो हमारा कल्चर है ना कि ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हेवी करके खाना है, that's a lot to digest. तो दिन में I eat 6 to 7 times, but I eat it in small portions. And that's how I keep my digestion rolling, which I think is a great tip for all models out there. एक टाइम पे सब चीज़ें नहीं हटा दें, अपने आप को भूखा ना मारें. ना आप खूबसूरत लगेंगे, ना आप खुश रहेंगे और ना आपके आसपास वाले खुश रहेंगे. That's a tip that I want to give to all women कि सबसे पहले खुद से खुश होना सीखें, बाकी लोगों को आप खुश कर लें. What are your thoughts about beauty standards? You know, जब आप फैशन या शोबिस से आपका ताल्लुक़ बन जाता है तो यहाँ पे एक सर्टेन काइंड ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स माने जाते हैं. आप उसको कैसे हैंडल करती हैं? आई थिंक जब मैं आई थी एज अ 20-year-old तो मुझे एक्चुअली ब्यूटी स्टैंडर्ड्स का तो टिपिकल मीनिंग भी नहीं पता था कि एग्जिस्टेंस भी है उसकी, क्योंकि मैं ब्यूटी में इंटरेस्टेड नहीं थी. स्लोली व्हेन आई गॉट टू नो, आई वुडंट से माय कंट्री पाकिस्तान इज़ वेरी लैकिंग बिहाइंड. वी हैव बीन प्रोग्रेसिव बट अभी भी बहुत टाइम है. मुझे लगता है कि हमारे फैशन ने, हमारी एंटरटेनमेंट ने थोड़ा बहुत प्रोग्रेस किया है और अच्छी बात है किया है,
लेकिन हमारी ऑडियंस में अभी भी कम एक्सेप्टेंस है, जो आई थिंक पीपल शुड चेंज, बिकॉज व्हेन यू आर looking at models, looking at actors, and you are embracing them, but when you're looking at regular girls with the same color or wearing the same thing, you're not ready to accept them. So I sometimes feel that there's a lot of burden on the celebrities. It should be actually on the audience too. कि आप एक चीज़ को एक नज़र से देख रहे हैं और दूसरे को बिल्कुल ऑपोजिट नज़र से देख रहे हैं. नज़रों को सिमिलर करेंगे तो लोग भी मिल जाएंगे. अच्छा, एक चीज़ बताएं कि हमारे यहाँ क्योंकि ये कहा जाता है एज़ यू आर अ गर्ल ऑफ टुडे, आप सर्वाइव कर रहे हैं उस इंडस्ट्री में, फिर एक सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, एक सर्टेन लिमिटेशंस हैं, एक सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं कि मॉडल लंबी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, ये फिगर होना चाहिए. व्हाट डू यू थिंक इट्स राइट कि क्योंकि वो आपको एक एक कंफर्टेबल आपकी बॉडी से अलग कर देता है, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल हो जाता है आपके लिए? From where I can go back and forth. I remember that fashion started in Paris. That's where I affiliate fashion with. I don't know, मुझसे भी पहले लोग होंगे, पर जब मैं फ़ैशन सोचती हूँ तो मैं पेरिस सोचती हूँ, और वहाँ पे हैं स्टैंडर्ड्स, लंबा होना, बहुत पतला होना. बट आई थिंक दैट इट्स अबाउट टाइम कि हर कंट्री के अपने फ़ैशन स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं. हर कंट्री के अपने ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, अपनी कलर प्रेफरेंसेस हो सकती हैं, अपनी बॉडी टाइप्स हो सकती हैं. क्योंकि हर इंसान जो है वो पेरिशियन हाइट के साथ पैदा नहीं हुआ. हर इंसान जो है वो ब्राज़ीलियन स्किन टोन के साथ पैदा नहीं हुआ. आप जिस मुल्क में हैं उस मुल्क में उनके लोगों में खूबसूरती ढूंढना सीखें, क्योंकि बाहर के जो लोग हैं वो आप में खूबसूरती देख रहे हैं. ओके, काफ़ी इतनी इंस्पायरिंग बातें. हम वहाँ भी अंदर बैठे हुए थे, मैंने कहा कोई बंदा 24 साल का और इतना इंस्पायरिंग हो फैसल भाई. आप तो मौजूद थे उस कमरे में, तो मैं हैरान थी कि 24 साल का होकर कोई इतनी अच्छी बातें कैसे कर सकता है. लेकिन अब मुझे एक बात ये बताएं कि क्योंकि आपका बैकग्राउंड प्रोफेशन आपका सारा वो लॉयर वाला है और यू आर डूइंग मॉडलिंग एंड एक्टिंग एज वेल, सो कभी लोगों को बताना पड़ता है कि आपका एक बैकग्राउंड भी है, एक दूसरा आपका रुख भी है पर्सनैलिटी का, या पीपल सी यू एंड दे लाइक नहीं यार ये तो इनको तो हमेशा हमने ऐसे ही मॉडलिंग और एक्टिंग में ही देखा है? आई थिंक मोस्ट पीपल येस अज्यूम, क्योंकि अजम्पशन हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट है. बट मोस्टली इन कॉन्वर्सेशंस व्हेन आई स्पीक, व्हेन आई टॉक, the background comes up because I was raised in a bureaucratic family. My mother was also a political science master's. So I have a very big palette in my house also. I have a lot of opinions. So when I speak, a lot of people do realize that I'm not one person. I have a lot of things and a lot of personalities with me. अच्छा, वो वाली बात होती है ना, वो कातिल हसीना वाला जो जुमला है वो आप पे फिट हो सकता है वैसे, है ना? क्योंकि आपकी जो फील्ड है, जो मतलब आपने लॉ पढ़ा है, और उसके बाद तो जिस तरह आप लोगों को टैकल करती होंगी, लोग आपको कह सकते हैं. व्हाट डू यू थिंक? होना चाहिए. आई थिंक सिर्फ लॉ नहीं, आई थिंक प्रोटेक्टिव फील्ड्स बड़ी सारी हैं औरतों के लिए, और उन्हें परसू करनी चाहिए. क्योंकि मैंने बड़ा एक एब्सर्ड फ्रेज़ सुना था जो उस ज़माने में, शायद तब मैं छोटी थी, लंदन में बड़ा फेमस हुआ करता था कि ओ माई गॉड ब्यूटी विद ब्रेन्स. बट पीपल यूज टू से ओ माई गॉड ब्यूटी विद ब्रेन्स, जैसे उन्हें हैरत है, विच आई फाउंड रियली ऑड बिकॉज आई यूज टू लुक इन द मिरर एंड जस्ट लाइक या ब्यूटी एंड ब्रेन्स. वाई इज़ इट सो हार्ड टू अंडरस्टैंड? और कौन वो लोग थे जिन्होंने इस फ्रेज़ को अनकॉमन बनाया? आजकल की औरत कामयाब है, इंटेलिजेंट है, और उसके पास एक से ज़्यादा स्किल्स हैं. और अगर हमें ये एक्सेप्ट करने में मसला है तो हमें मसला है. सो अब आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आर वी गोइंग टू सी यू ऑन सिल्वर स्क्रीन और ड्रामा स्क्रीन किधर? Well, I already did my first movie that's been sent to international festivals. It was called Jamun Ka Daraft. Oh wow! It had some phenomenal actors like Anand Siddiqui in it. It was produced by Faisal Kapadia. TV स्क्रीन पर आप नज़र आने वाली हैं? For sure, yeah. किस कैरेक्टर में नज़र आने वाली हैं, अब ज़रा ये बताइए. मैं बहुत सारी रिलेटेबल लड़कियों के कैरेक्टर्स में नज़र आने वाली हूँ. सब रिवील कर दूंगी तो फिर ड्रामे में मज़ा नहीं आएगा. हम इतना ज़्यादा पूछेंगे भी नहीं, लेकिन व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स डू यू प्रेफर? So as a 24-year-old, I'd say, of course, I love experimental characters, subjective characters, but I do think that there should be a balance between cultural, conventional, and experimental, all of them. Because I feel like we're complete human beings. हम इंसान हैं, हमारे अंदर थोड़ी एक्सपेरिमेंट भी है, थोड़ा कल्चर भी है, थोड़ा कन्वेंशन भी है.
तो इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल कैरेक्टर्स. आई डोंट वांट टू लीव एनी बिहाइंड. सब कुछ थोड़ा थोड़ा होना चाहिए. हाँ, आई थिंक वो मिक्स प्लेट ही तो मज़ेदार मैंने होती फिल्म है. सब्जेक्टिव करी थी, लेकिन जो मैं ड्रामा कर रही हूँ वो थोड़ा सा कन्वेंशनल है, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग एंड आई वांट टू कंटिन्यू द बैलेंस. ओके, सो आपने क्योंकि कुछ हिस्सा लंदन में भी गुजारा है अपनी ज़िंदगी का और फिर पाकिस्तान में भी, तो कल्चरल डिफरेंसेस को आपने किस तरह देखा? I think cultural differences as such, people kind of assume that London doesn't have crime. I think that I would like to clarify. London has a lot of crime. People don't know that, but they do. Secondly, I think the one great thing that I learned from London is that London is a very sophisticated city to live in. They have a culture of sophistication. जैसे जब हम हमारे मुल्क में आते हैं ना, तो हमारे मुल्क को कहा जाता है मेहमान नवाज मुल्क. Yes. They are very good hosts. They are very good at sophistication. Like the way they hold their cutlery, the way they stand up, the way they greet. उनका मिलना, उनका गुड बाय कहना, छोटी छोटी एथिकल चीज़ें जो हमारे यहाँ मिस आउट हो जाती हैं, वो लंदन में बहुत पर्टिकुलर है और वो मैंने वहाँ से सीखी. And one thing you like about Pakistani culture? So tough. Music, food, people, home. And you were talking about that salwar kameez, na? Yeah, The comfortable outfit. that shalwar kameez outfit and the vibe. I think I'd also say the traffic. अरे लड़ाइयाँ यार, sometimes सड़कों you की miss the लड़ाइयाँ. traffic. हम देखते हैं कि चाहे वो मीडिया की फील्ड हो, शोबिस इंडस्ट्री हो, वी आर वर्किंग विद मैन, लेकिन जब एक लेडी कहीं पर स्टैंड आउट करती है तो थोड़ा सा वो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं. हैव यू एवर फेल्ट दैट? I totally believe it. मैं जब फेमिनिज्म की कैंपेन सुनती हूँ तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि जो असली मुद्दे हैं वो कभी उठाए नहीं जाते. मतलब मैं कपड़े अपनी मर्ज़ी के पहनूँगी एंड व्हेन आई थिंक ऑफ इट आई वांट टू टॉक अबाउट कि हमारे यहाँ बहुत सारे और औरतों के लिए मसले हैं. इक्वल पे मसला है. वर्किंग फील्ड्स में औरतें उतना एक्नॉलेज नहीं होती जितना मर्द होते हैं. अगर एज अ लॉयर आई टॉक अबाउट इट, अगर मैं किसी कोर्ट में घुसती हूँ तो शायद लॉयर का क्लर्क भी मुझे इतनी अटेंशन नहीं देगा जितना वो किसी जूनियर लॉयर को दे देगा, चाहे मैं सीनियर लॉयर क्यों ना हो. Similarly for women in banking and in every field whatsoever. And apart from that, I think in general women life is difficult because women have a lot of biological changes throughout their life. Of course. And they deal with that, which I don't think that men can ever be thankful enough for, because that's not work for us. That's a process that we go through, and yet we do our jobs very nicely. And then we are mothers, sisters, we are daughters-in-laws and daughters and everything, and we ace at it. Yeah. So I think that those are the topics that need to be talked about in reality, which are related to marital rape, underage children getting married in Pakistan. We should talk about why it is such a big thing. Still, such a big population of Pakistan thinks that girls and education go apart, while they don't. This word when they say, even पढ़े लिखे घरानों में, कि इतनी काफ़ी है, हाँ, ग्रेजुएट कर लो बहुत है, शादी करनी है. फिर उसके बाद शादी करनी है. So even there I find it problematic, because why do you want to put a limit to a skill of a woman? आपको क्या पता कि वो next क्या बन सकती है. So I think yeah, those issues exist, and I unfortunately think हमारी society में ज़्यादा exist करते हैं. But I also think that minds are changing, Yeah. and with people like us, when we talk more about it, Yeah. things will change. What a fruitful discussion it is. लेकिन हमें यहाँ थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा एक रैपिड फायर के लिए, and then we'll continue this. Okay, Maha, are you ready for the rapid fire? Shoot away. Your one song from Desi wedding playlist. Aaj Nachle, Favorite Pakistani singer? Farida Khanum. Okay. Have you ever stolen anything in your childhood? Well, I stole my mother's favorite lipstick once. इतना तो चलता है मेरा ख्याल है. Your favorite Bollywood movie? ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा. Okay. With whom you would like to work in future? One of the biggest would be Nawazuddin Siddiqui for sure. Again, Pankaj Tripathi,
Irfan Khan is late now, but I would have loved to. Sabaa Qamar, Imran Ashraf. One best memory after the success of your any project. You can mention any. Success of my any project. हाँ, कोई शो भी मेंशन कर सकते हैं आप. My best memory is always going back home, hugging my mother and having dal chawal. That's always my best memory. That's the best end to any day. Okay. One best friend in the industry. Fehmeen Ansari. Okay. So your skincare routine. Ooh, that's not gonna be rapid. That's a long one. I have a Korean and Japanese skincare routine. Low recipe and Tatcha. So double cleansing, micellar water, cleansing and toner. Then a little bit of retinol, a little bit of niacinamide, AHAs and BHAs, some peptides, and then a moisturizer. Okay. One styling tip that you want to give us. Wear confidence. Oh. Okay. One thing you want to change about yourself. Nothing ever. कराची और लाहौर. Karachi, कॉफ़ी और चाय. coffee, बिरयानी और निहारी. biryani. अम्मा से करीब हैं या अब्बा से करीब हैं. Hi. अल्लाह, मुश्किल में डाल दिया है नहीं, लड़की ये को. सवाल नहीं हो सकता. चलें इस पे, चलें आपको छूट दे देते हैं इस पर. मॉर्निंग पर्सन और नाइट आउट. Morning person. ओके. देसी आउटफिट्स और वेस्टर्न क्लोथिंग. Both of them equally. थैंक यू सो मच महा. लवली टॉकिंग टू यू. आई विश हम इसको थोड़ा सा और कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन शी हैज़ टू गो और सो डू आई. लेकिन आप लोग जाने से पहले मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. आई थिंक आज का जो डिस्कशन था वो बड़ा फ्रूटफुल था मेरे लिए तो. और आपको आज का चैट बॉक्स कैसा लगा? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.